नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित विषय का 6वां अध्याय द्विघात समीकरण और आज उसके 6वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 6.12। क्या बोलना चाह रहे हैं? दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 12 है। यदि उनके व्युत्क्रमों का योगफल 4/9 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो, माना प्राकृत संख्याएं, मैं मान लेता हूं कि माना प्राकृत संख्याएं क्या हैं? एक्स व वाई हैं। तो देखो, प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं? प्रश्न के अनुसार प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी एक्स प्लस का वाई बराबर कितना है? 12 है। समीकरण संख्या इसको मैं एक मान लेता हूं। उनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो देखो एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x और वाई का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y बराबर कितना दिया है? 4/9 दिया है। व्युत्क्रमों का योगफल 4/9 है। अब देखिए इसको हल कैसे करेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो देखो लघुत्तम क्या आ गया? एक्स वाई लघुत्तम आ गया। तो देखो यहां से x कट जाएगा तो y बच जाएगा, y कटेगा तो x बचेगा, तो ये y प्लस का x हो जाएगा। और ये कितना आ रहा है दोस्तों? 4/9 आ रहा है। तो देखिए ये हो गया 4/9। अब देखो वज्र गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 9 गुणा ये x प्लस का y बराबर क्या है? 4xy। 9 गुणा x प्लस वाई बराबर क्या है? 4xy। अब देखिए 9 गुणा x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई आपके पास आ रहा है 12। समीकरण 1 से ये हो गया 12 बराबर क्या हो गया? 4xy हो गया। अब देखिए दोस्तों 4 से ये 12 कट गया, कितना हो गया? 3 गुणा हो गया। अब देखो यहां से xy का मान आ गया 9 3 27। xy का मान कितना आ गया? 27 आ गया। तो देखो आप x बराबर क्या हो गया? 27/y हो गया। इसको मैं समीकरण संख्या 2 दे रहा हूं। और यहां देखो आपने क्या किया? समीकरण 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया समीकरण 1 से। यहां ये लिखना जरूरी है कि कौन सी स्टेप आप कहां से पुट कर रहे हैं, ये लिखना जरूरी है आपको। तो देखो ये x प्लस वाई 12 था समीकरण 1 से, और यहां देखो एक्स वाई बराबर 27, तो x का मान कितना हो गया? 27/y। अब क्या करना है? समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखो। तो समीकरण 1 व 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 12। तो देखो x प्लस का y बराबर कितना है? 12। अब यहां से देखो x का मान कितना है? 2 से 27/y, ये हो गया 27/y प्लस का y बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। यहां देखिए दोस्तों लघुत्तम कितना आ गया? इन दोनों का लघुत्तम y आ रहा है, तो ये हो गया 27 प्लस का y इंटू वाई क्या हो गया? y स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। समझ गए? बिल्कुल ईजी पार्ट है। बराबर 12 हो गया। अब देखो यहां से आप वज्र गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 27 बराबर कितना हो गया? 12y। वाई स्क्वायर प्लस 27 बराबर कितना हो गया? 12y। अब देखिए वाई स्क्वायर इसको इधर ले आओ तो माइनस का 12y और प्लस का 27 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। देखो आप इसको हल करो, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। समीकरण क्या है? वाई स्क्वायर माइनस का 12y और प्लस का 27 बराबर कितना है? 0 है। देखो गुणा करने पे 27 आना चाहिए प्लस का, और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 12 आना चाहिए। तो देखो 9 गुणा 3 ये 27 होता है, और -9 -3 प्लस का 27 हो गया गुणा करोगे तो, और जोड़ोगे तो माइनस का 12 हो गया। तो देखिए आपके पास बन गए फैक्टर वाई स्क्वायर माइनस का 9y माइनस का 3y और प्लस का 27 बराबर क्या हो गया है? 0 हो गया। अब देखो y माइनस का 9 और माइनस का 3 और y माइनस का 9 हो गया, बराबर क्या हो गया? 0। y माइनस 9 y माइनस 3 दो फैक्टर यहां से हो गए हैं। देखिए y माइनस 9 कॉमन आ गया है, तो यहां क्या बच गया? y माइनस का 3 बच गया। तो ये फैक्टर क्या हो गए? y माइनस 9 y माइनस का 3। समझ गए? तो देखो अतः इसका मतलब क्या होगा? या तो क्या होगा? या तो y माइनस का 9 बराबर 0, तो क्या हो गया? y बराबर 9 आ गया। और या फिर क्या होगा? y माइनस का 3 बराबर 0, तो y बराबर क्या आ गया है? y बराबर 3 आ गया है। तो y बराबर 9 और y बराबर 3 दो क्या हो गए हैं? यहाँ y के मान हो गए। अब देखो y के संगत x का मान निकालना है। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या कह रहा है? समीकरण 2 कह रहा है कि x बराबर 27/y है।
तो देखो x बराबर कितना है 27/y है। तो देखो यदि y बराबर कितना हो 9 हो, सबसे पहले y का मान मैं 9 ले रहा हूं, तो y बराबर 9 हो तो x बराबर कितना होगा 27/9, कितना हो गया 3 हो गया। और यदि y बराबर 3 हो तो x बराबर कितना होगा 27/3, मतलब कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 27/3 कितना हो गया 9 हो गया। तो देखो अतः प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, इन्होंने बोला था कि प्राकृत संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, अतः प्राकृत संख्याएं x बराबर 3 है, x बराबर 3 है तो y बराबर कितना है 9 है, x बराबर 3 तो y बराबर कितना हो गया 9 हो गया, और x बराबर 9 है तो y बराबर कितना है 3 है। तो कुल मिला के प्राकृत संख्या आपके पास दो हैं, 3 और 9। आप x और y के टर्म में लिखो या फिर ऐसे लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, प्राकृत संख्याएं 3 व 9 है। अब इनमें x और y को अलग अलग स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x अलग है y अलग है। तो प्राकृत संख्याएं कुल मिला के जब x 3 है तो y 9 मिल रहा है, जब y 3 है तो x 9 मिल रहा है। तो आपको कौन कौन सी संख्या मिल गई, 3 व 9 मिल गई, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 6.5 का पहला क्वेश्चन देखिए। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 164 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो क्रमागत सम संख्या, तो माना क्रमागत सम संख्याएं क्रमागत सम संख्या x व x प्लस 2 है। देखो सम संख्या मैंने पहली x मान ली, तो दूसरी क्या होगी, क्रमागत बोला है तो x प्लस 2 होगी। लगातार दो सम संख्याएं पूछी इन्होंने, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखो अतः इनके वर्गों का योग यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर कितना दिया है 164 दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर कितना है 164 है। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या आ गया है, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab यानी 4x हो गया, प्लस का b स्क्वायर यानी 4 बराबर कितना हो गया 164 हो गया। देखिए कितना इजी है, a प्लस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। अब देखो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 माइनस का 164 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस का 164 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो यहां से क्या बन रहा है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 160 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 160 बराबर 0। यहां से देखिए दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का 2x आ गया माइनस का 80 आ गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये 2 जो है वो 0 में चला जाएगा, 0/2 हो जाएगा, और यहां से आपका द्विघात समीकरण बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 80 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, समझ गए। अब देखो गुणा करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 80 तो आना चाहिए गुणा करने पे, और प्लस का 2 आना चाहिए जोड़ने या घटाने पे, कुछ भी करो जोड़ो या घटाओ, ये प्लस का 2 आना चाहिए, गुणा करने पे माइनस का 80 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यदि मैं प्लस का 10 है और माइनस का 8 ले लूं तो आप गुणा करो 80 मिल गया, जोड़ो या घटाओ क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, जोड़ने पे क्या मिल रहा है जोड़ो या घटाओ एक ही बात है, क्या मिल गया है 2 मिल गया है। तो देखो मेरे जो दो फैक्टर हैं इसके मिडिल टर्म की जो दो टुकड़े हैं वो क्या है 10 और -8 है। तो यहां से देखो 10 और -8 को लेके क्वेश्चन को हल कर लो, बिल्कुल इजी वे में हल हो जाएगा। तो देखो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 8x माइनस का 80 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ से x आ गया कॉमन, x प्लस का 10 हो गया, माइनस का 8 आ गया कॉमन, x प्लस का 10 हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा x प्लस 10 कॉमन आ गया, x प्लस 10 कॉमन आ गया, और ये x माइनस का 8 हो गया बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो दो केस बन गए आपके पास, या तो x प्लस का 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया है माइनस का 10, x बराबर कितना हो गया है माइनस का 10, और या फिर क्या हो गया
x माइनस का 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया है, x बराबर हो गया है 8 प्लस का, और ये x बराबर माइनस का 10। तो देखो ये 0 होगा तो माइनस 10 आ गया, ये 0 होगा तो प्लस का 8 आ गया। तो देखो इन्होंने बोला है कि क्रमागत सम संख्या, तो मैं x का मान 8 ले लेता हूं। तो देखो अतः सम संख्याएं, अतः क्रमागत सम संख्याएं x बराबर कितना है 8 है, वह x प्लस का 2 कितना हो गया, 8 प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो सम संख्याएं कितनी आ गई, 8 और 10, 8 व 10 आ गई, 8 व 10 आ गए हैं, समझ गए। तो क्रमागत सम संख्या पूछी इन्होंने, और वो क्रमागत सम संख्या कितनी आ चुकी हैं दोस्तों, 8 व 10 आ चुकी हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए 8 व 10 दो क्रमागत सम संख्या आपके सामने आ गई हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, एक आयताकार बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यदि बाग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई और चौड़ाई याद करो। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है, तो मान लेता हूं मैं, माना बाग की चौड़ाई x मीटर, अतः लंबाई होगी लंबाई कितनी है, 7 मीटर अधिक है, तो x प्लस का 7, x प्लस 7 मीटर होगी, समझ गए। बाग का क्षेत्रफल इन्होंने दिया है कितना, 144 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है, 144 वर्ग मीटर। तो देखिए दोस्तों क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, x यानी x प्लस 7 लंबाई हो गई और गुणा x चौड़ाई हो गई, और ये 144 आ रहा है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों यहां से क्या हो गया, ये x स्क्वायर हो गया प्लस का 7x हो गया माइनस का 144 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 144 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसके फैक्टर करो आप, x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 बराबर 0। देखो गुणा करने पे माइनस 144 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। देखो अभी बड़ी संख्याएं हैं, पता इजीली नहीं चलेगा। तो देखो इसके लिए क्या करें, इसके लिए एक ही इलाज है, आप 144 के फैक्टर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 144 है, तो गुणा करने में माइनस 144 आना चाहिए। तो आप 144 के देखो टुकड़े करो, फैक्टर करो, है बाजी गुणनखंड करो। 2 7 14, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 का भाग लगाया 2 3 6, 2 6 12 हो गया, 2 का भाग लगाया 18 हो गया, फिर 2 का भाग लगाया कितना हो गया, 9 हो गया, फिर 3 का भाग 3 बार गया, और फिर 3 का भाग 1 बार गया। अब देखो दोस्तों 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 तो ये हो गया, और 3 3 9 ये हो गया, समझ गए। अब 16 और 9 का अंतर देखो 7 ही आ रहा है, इसका मतलब बाई डिफॉल्ट पहली बार में ये सेट हो गया। 16 और 9 का अंतर 7 आ रहा है, और 16 गुना 9 144 ही मिलेगा। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस चाहिए तो बड़ी संख्या प्लस को ले लो, 16x प्लस का माइनस का 9x और माइनस का 144 बराबर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब इसको तो कर देता हूं मैं रफ। हमेशा ही जब फैक्टर ना हो तो इसी तरीके से जो है फैक्टर किए जाते हैं। देखिए ये हो गया x हो गया, x प्लस का 16 हो गया, माइनस का 9 हो गया, ये x प्लस का 16 हो गया, बराबर क्या होगा, 0 होगा। 9 कॉमन ले लिया तो ये x प्लस 16 ही बचना है। देखिए यहां से x प्लस का 16 कॉमन आ गया, ये x माइनस का 9 हो गया, बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो देखो या तो x प्लस का 16 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर माइनस का 16 होगा। x प्लस 16 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, माइनस का 16। या फिर क्या होगा, x माइनस का 9 बराबर 0, तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा प्लस का 9। x बराबर माइनस 16, x बराबर प्लस का 9, ये तो हो गया अमान्य। अमान्य हो गया क्यों, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, समझ गए। तो देखो अमान्य हो गया, मैं यहां लिख देता हूं पहले इसको, अमान्य यहां लिख लेते हैं।
ये हो गया है अमान्य, क्योंकि लंबाई कभी भी ऋणात्मक ऋणात्मक नहीं होती। समझ गए? आप देखो, या तो यह आ गया x प्लस 16 बराबर 0 यानी x बराबर -16, ये तो अमान्य कर दिया। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। अब देखो दूसरा क्या आएगा, या फिर x माइनस का 9 बराबर कितना है 0, इसका मतलब x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अतः लंबाई क्या होगी, पहले चौड़ाई लिख दो, चौड़ाई क्या होगी x बराबर 9 मीटर, वह लंबाई क्या होगी, लंबाई हो जाएगी, लंबाई कितनी है देखो, लंबाई दी है आपको, लंबाई है x प्लस 7 मीटर, तो देखो ये हो जाएगी x प्लस का 7, मतलब कितना हो गया 9 प्लस का 7 कितना हो गया 7 और 9 हो गया 16 मीटर। तो देखो 9 और 16 ये क्या हो गई आपकी लंबाई और चौड़ाई होगी। समझ गए? 9 प्लस 7 16 मीटर आपकी चौड़ाई होगी, और 9 मीटर क्या होगी आप, सॉरी 9 प्लस 7 16 मीटर तो हो गई आपकी लंबाई, और 9 मीटर क्या हो गई है चौड़ाई हो गई। समझ गए? चलिए, इन्होंने यही पूछा था आपसे कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई क्या है 16 मीटर और चौड़ाई क्या है 9 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 13 है, यदि इनके वर्गों का योग 89 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की एक संख्या है, इनके अंकों का योग 13 है, तो देखो माना संख्या का इकाई का अंक मैंने x मान लिया, वह दहाई का अंक मैंने y मान लिया। क्या बोला है अंकों का योग, तो देखो अंकों का योग यानी x प्लस का y बराबर कितना दिया है 13 दिया है, समीकरण 1 हो गया। यदि इनके वर्गों का योग 89 है यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 89 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये समीकरण संख्या 2 हो गई। अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 89 दिया है, x प्लस वाई 13 दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे बनेगा, यदि आप समीकरण 1 का वर्ग कर दोगे तो ये बन जाएगा। तो देखो अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 13, तो देखो x प्लस वाई बराबर 13 जो है इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 13 का स्क्वायर। यहां देखिए ये हो गया x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy बराबर कितना हो गया 169 हो गया, 169 13 का स्क्वायर होता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समीकरण 2 में आपको 89 दे रखा है, ये हो गया दोस्तों 89 प्लस का 2xy बराबर कितना हो गया 169 169 हो गया। अब देखिए यहां लिख दो आप समीकरण, किसका प्रयोग किया आपने, समीकरण देखो 2 का प्रयोग किया है, तो समीकरण 2 से ये लिखना जरूरी है कि आप कहां से जो है वो वैल्यू पुट कर रहे हैं, जरूरी है। देखो 2xy का मान हो गया है 169 माइनस का 89, तो देखिए ये हो गया है 2xy, 9 में से 9 गया तो 0 हो गया, और 16 में से 8 गया तो 8 हो गया, तो कितना हो गया 80 आ गया। और यहां से देखिए दोस्तों xy का मान कितना आ गया है, xy बराबर 80/2, मतलब कितना हो गया 40 हो गया। अब देखो यहां से आप x का मान निकाल लो, कितना 40/y, इसको मैं समीकरण संख्या 3 दे देता हूं, जरूरी है समीकरण 3 इसको मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 व 3 से अब
समीकरण 1 व 3 से। देखो समीकरण 1 में क्या बोला है, समीकरण 1 में बोला है कि ये जो x प्लस का y है वो कितना है, 13 है। x प्लस का y 13 है, x प्लस y बराबर 13 है। यहाँ देखो x का मान 3 से रखो, 40 बटे y प्लस का y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। 40 बटे y प्लस y बराबर 13। यहाँ देखिए दोस्तों y जो है वो लघुत्तम आ गया, तो ये क्या हो गया, 40 प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। 40 प्लस का y स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। देखो 40 प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। अब देखो यहां से वज्र गुणा करोगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस का 40 बराबर कितना हो गया, 13 वाई हो गया। वाई स्क्वायर प्लस 40 बराबर कितना हो गया, 13 वाई। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस का 13 वाई प्लस का 40 बराबर क्या है, 0 है। वाई स्क्वायर माइनस 13 वाई प्लस 40 बराबर क्या हो गया, 0। अब देखो आपके सामने दो केस बन रहे हैं कि दो संख्या आप ऐसी बताइए जिनको गुणा करो तो क्या मिलना चाहिए, 40, और जोड़ो या घटाओ तो कितना मिलना चाहिए, माइनस का 13 मिलना चाहिए। तो देखो 8 और 5 को यदि मैं गुणा करूंगा तो 40 मिल जाएगा, और 8 और 5 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 13 मिल जाएगा। अब माइनस 13 चाहिए तो दोनों को माइनस में ले लो, क्या दिक्कत है। तो देखिए ये हो गया है वाई स्क्वायर माइनस का 8 वाई माइनस का 5 वाई और प्लस का 40 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। समझ गए। अब देखिए दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, y कॉमन आ गया, y माइनस का 8 बच गया, और 5 कॉमन आ गया और y माइनस का 8 ये बच गया, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। -5 कॉमन लेंगे तभी ही माइनस बचेगा अंदर। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ गया, y माइनस का 8 कॉमन आ गया, और ये y माइनस का 5 जो है वो बच गया, बराबर क्या हो गया, 0 आ गया। समझ गए, y माइनस 8 y माइनस 5। देखो दो केस आपके सामने बन रहे हैं, या तो y माइनस 8 0 होगा या y माइनस 5 0 होगा। तो देखो या तो क्या होगा, y माइनस का 8 0, y माइनस का 8 बराबर 0, तो y का मान क्या हो गया है, y का मान प्लस का 8 हो गया। या फिर क्या होगा, या फिर y माइनस का 5 0, तो y का मान कितना हो गया है, 5 हो गया। तो देखो अब आपको x का मान बताना है। यदि y बराबर है 8 है, y बराबर 5 है, तो संगत x का मान भी बताना है। तो देखो यदि y बराबर 8 हो, अब x बराबर कितना है, देखो 40 बटे y है, x बराबर 40 बटे y है। तो देखो यदि y बराबर 8 हो, y बराबर 8 हो, तो x का मान क्या होगा, 40 बटे 8 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यदि y बराबर 5 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40 बटे 5, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखो यदि y 8 है तो x 5 हो जाएगा, और यदि y 5 है तो x 8 हो जाएगा। अब देखो संख्या होगी, अतः संख्या होगी। संख्या क्या है, देखो आपने माना था कि संख्या का इकाइकांक कितना है, संख्या का इकाइकांक x है और दाहिकांक कितना है, y है। तो संख्या क्या होती है, 10 गुणा दाहिकांक प्लस इकाइकांक। समझ गए। तो ये हो जाएगा 10 गुणा y प्लस का x। तो देखो फर्स्ट केस 10 गुणा y प्लस का x। पहला केस देखो y 8 है, तो ये हो जाएगा 10 गुणा 8 प्लस का 5, तो कितना हो गया, 80 प्लस का 5, ये हो गया 85। पहला केस तो है कि संख्या क्या होगी, 85। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि यदि y बराबर 5 है तो 10 गुणा 5 प्लस का क्या होगा, इकाइकांक यानी 8 होगा। तो देखो ये हो जाएगा 50 प्लस का 8 यानी क्या होगी, 58 होगी। तो दूसरा केस क्या है, संख्या 58 होगी। तो संख्या दो प्रकार से दो केस बन रहे हैं संख्या के, 85 भी हो सकती है और 58 भी हो सकती है। यहाँ भी अंकों का योग 13 आ रहा है और अंकों के वर्गों का योग कितना आ रहा है, वर्गों का योग कितना दे रखा है, 89 दे रखा है शायद, हाँ 89। तो ये वर्गों का योग कितना आ रहा है, 89 आ रहा है। तो दोनों ही केस क्या होंगे, आपके आंसर होंगे। y बराबर 8 है तो x बराबर क्या होगा,
y बराबर 5 है तो x बराबर क्या होगा, समझ गए। तो यहाँ दो केस बन रहे और दोनों ही केसों में संख्या अलग अलग आ रही है, क्रमशः 85 और 58 आ रही है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, दो अंकों की एक संख्या का दाहिका अंक इकाई के अंक के दुगने से 2 अधिक है। दाहिका अंक बोला है कि इकाई के अंक के दुगने से 2 अधिक है। यदि अंकों का गुणनफल 24 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने दाहिके अंक के बारे में बोला है कि इकाई के अंक के दुगने से 2 अधिक है। तो देखो मैं मान लेता हूं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक क्या है, x है और दाहिका अंक y है। मैंने मान लिया है इकाई का अंक x और दाहिका अंक y। अब देखो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, दाहिका अंक इकाई के अंक के दुगने से 2 अधिक है तो y और ये है x। इकाई का अंक का दुगना यानी 2x हो गया, इकाई का अंक x है, इसका दुगना करना है 2x हो गया। और इन्होंने बोला है कि दाहिका अंक जो है वो इकाई के अंक के दुगने से 2 अधिक है। अभी भी दाहिका अंक 2 अधिक है तो आप इकाई के अंक में 2 जोड़ दो तो ये क्या हो गए, बराबर हो गए। तो y बराबर क्या हो गया दोस्तों, 2x प्लस का 1 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 2x प्लस का 1 हो गया, समझ गए, सॉरी 2x प्लस का 2 हो गया। समीकरण संख्या इसको मैं 1 दे देता हूं। अब देखिए यदि अंकों का गुणनफल 24 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। वह अंकों का गुणनफल यानी x गुणा y कितना दिया आपको, 24 दिया है। तो आपसे पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इन्होंने बोला है कि दाहिका अंक यानी y इकाई के अंक दुगना यानी 2x हो गया से 2 अधिक है, दाहिका अंक 2 ज्यादा है तो आपने इकाई के अंक में 2 जोड़ दिया तो क्या हो गया, बराबर हो गया। तो y बराबर 2x प्लस 2 और xy बराबर 24, क्योंकि गुणनफल जो है वो कितना है, 24 है। अब देखो आप समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, देखो समीकरण 1 व 2 से, देखो समीकरण 2 है x गुणा y बराबर 24 और समीकरण 1 है y बराबर 2x प्लस 2। तो देखो यहां से x गुणा y बराबर 24 है, यहाँ y का मान रख दो, x तो ये हो गया और y का मान कहाँ से रखोगे, समीकरण 1 से 2x प्लस 2। तो देखो ये हो गया 2x प्लस का 2 बराबर कितना हो गया, 24। यहाँ से देखिए दोस्तों ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x बराबर कितना हो गया है, बराबर 24 हो गया, समझ गए। अब देखिए ये हो गया, देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर कितना हो गया, 24। यहाँ से देखिए 2 से ये कट गया, कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपके पास क्या बन गया है, आपके पास बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 12। तो देखिए आप इसको लिखोगे तो ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 12 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। देखो एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। गुणा करने पे -12 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे प्लस का 1 आना चाहिए। तो देखो 4 गुणा 3 12 और 4 माइनस 3 1 हो गया। तो देखिए दोस्तों ये हो गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 12 बराबर 0 हो गया। और देखो ये हो गया x प्लस का 4 माइनस का 3 ये x प्लस का 4 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। देखो ये हो गया है x प्लस का 4 और ये हो गया है x माइनस का 3 बराबर क्या हो गया, 0। तो देखो या तो क्या हो गया, या तो x प्लस का 4 बराबर 0 हो गया। तो देखो x बराबर माइनस का 4 ये क्या हो गया है, अमान्य हो गया, क्योंकि अंक कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, अमान्य हो गया है क्योंकि संख्या का अंक ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो अमान्य हो गया। तो या फिर क्या आएगा, या फिर x माइनस का 3 बराबर 0 होगा। तो देखो x माइनस 3 बराबर होगा तो 0 होगा, तो क्या हो गया, x बराबर 3 हो गया। अतः y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा देखो 2x प्लस का 2। तो देखो ये हो गया है 2x प्लस का 2। तो आपके पास y बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 3 प्लस का 2। तो y का मान क्या आ गया है, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। तो देखो अतः संख्या होगी, अतः संख्या होगी, संख्या क्या होगी, संख्या होगी 10 गुणा दाहिकांक y। देखो दाहिकांक क्या है, y है और इकाई का अंक x है।
तो संख्या क्या होगी 10 गुणा दहाइकांक y प्लस का इकाइकांक। तो देखो 10 गुणा y कितना है 8 है, प्लस इकाइकांक कितना है, इकाइकांक 3 है। तो ये लो 10 गुणा 8 प्लस का 3 तो कितना हो गया 80, प्लस का 3 कितना हो गया 83 हो गया। तो संख्या कितनी हो गई है दोस्तों 83 हो गई। समझ गए, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 83 है। चलिए आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का योगफल 15 है, यदि इसके व्युत्क्रमों का योगफल जो है वो 3/10 है, तो दोनों संख्याएं आपको बतानी है। दो संख्याओं का योगफल 15 है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल 3/10 है, तो वो दोनों संख्याएं आपको बतानी है। तो देखो मान लिया, माना संख्याएं मैंने मान ली x व y, माना संख्याएं x व y है, तो योगफल क्या होगा, अतः योगफल x प्लस का y बराबर क्या होगा 15 होगा। और व्युत्क्रमों का योगफल कितना है 3/10, तो इसको तो मैं समीकरण 1 देता हूं, तथा x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y बराबर क्या होगा 3/10। 1/x प्लस 1/y बराबर 3/10। देखो लघुत्तम कितना आ गया x गुणा y, तो यहाँ तो y प्लस का x हो जाएगा, क्योंकि x कैंसिल हो गया, y गुणा 1 y हो गया, y कैंसिल हो गया, x गुणा 1 x हो गया, और ये 3/10 हो गया। यहाँ से देखिए दोस्तों, ये देखो 10 गुणा x प्लस का y, 10 गुणा x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 3xy। देखो 10 गुणा x प्लस वाई बराबर क्या होगा 3xy होगा। और यहाँ से देखो आप x प्लस वाई का मान समीकरण 1 से रख दो, तो ये हो गया है 10 गुणा समीकरण 1 से ये 15 हो गया, बराबर कितना हो गया 3xy हो गया। अब देखो 3 से 15 कट गया, कितने बार 5 बार गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 से 15 5 बार कट गया, तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों देखो xy बराबर हो जाएगा 10 गुणा 5 50 हो गया। तो देखो ये हो गया है 50, यहां से x का मान निकाल लो, x बराबर हो गया है 50/y। समीकरण संख्या देखो, इसको कौन सा समीकरण देना है, समीकरण 2 दे दो, ये लो। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देखो, एक क्या है समीकरण 1 है, देखिए दोस्तों आपके पास समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 15 है, x प्लस का y बराबर कितना है 15 है। तो देखो यहां से क्या हो गया है x का मान 50/y प्लस का y बराबर हो गया है 15, 50/y प्लस y बराबर 15। यहां देखो आप लघुत्तम आ गया है, लघुत्तम कितना आ गया y लघुत्तम आ गया, तो हो गया है 50 प्लस y गुणा y स्क्वायर बराबर कितना हो गया है 15 हो गया। समझ गए। अब देखो ये बन गया है y स्क्वायर प्लस का 50 बराबर कितना हो गया है 15y, y स्क्वायर प्लस 50 बराबर 15y। तो देखो ये हो गया है y स्क्वायर माइनस का 15y और प्लस का 50 बराबर क्या हो गया 0। y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50 बराबर 0। देखो गुणा करने पे 50 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 15 आना चाहिए। समझ गए। तो देखो 10 गुणा 5 50 होता है, और 10 और 5 15 होता है। तो देखिए y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 5y और ये प्लस का 50 बराबर क्या होगा 0 होगा। तो देखो यहाँ से y कॉमन आ गया, y माइनस का 10 और माइनस का 5 कॉमन आ गया, y माइनस का 10 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखो ये क्या हो गया y माइनस का 10 और ये y माइनस का 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। y माइनस 10 कॉमन आ गया, ये y माइनस 5 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो देखो या तो क्या होगा, या तो y माइनस का 10 बराबर 0, देखो y माइनस 10 है ये 0 होगा, या फिर y माइनस का 5 0 होगा, या फिर y माइनस का 5 0 होगा। समझ गए। अब देखो अगर y माइनस 10 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और y माइनस 5 0 है तो y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। समझ गए। अब देखो x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर कितना है, देखो x का मान दिया है आपको 50/y, x बराबर क्या है 50/y। तो देखो 50/y। तो देखो
यदि y बराबर 10 हो तो x बराबर कितना होगा 50/10 कितना होगा 5 होगा। और यदि y बराबर 5 हो तो x बराबर कितना होगा 50/5 कितना होगा 10 होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि y 10 है तो x कितना होगा 5 होगा, और यदि y 5 है तो x कितना होगा 10 होगा। तो देखो संख्या होगी, अतः संख्याएं देखिए संख्याएं क्या होंगी। संख्याएं आपने क्या मानी थी, संख्याएं मानी थी x व y। तो देखो यदि x बराबर क्या है, x बराबर 5 है तो y 10 है, और x बराबर 10 है तो y 5 है। तो आपको संख्याएं क्या मिल रही हैं 5 व 10 मिल रही हैं, 5 व 10, समझ गए। तो संख्या आपको क्या मिल चुकी हैं 5 व 10 मिल चुकी हैं। दो संख्याएं हैं क्रमशः 5 और 10 हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।